हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ आज मैं ना सुबह से ब्लॉग अपना स्टार्ट कर रही हूँ और सुबह के अभी यहाँ पे 9:30 हो रहे हैं, शायद मुझे याद नहीं है। और यहाँ पे मैं नहा के आ गई थी। तो आज है मंडे, तो ये मंडे का ब्लॉग है। और ये ना मेरा ब्लॉग जाएगा वेडनेसडे को। और कभी-कभी डेली का मतलब डेली जो ब्लॉग होता है वो अगले दिन मैं शेयर करती हूँ, लेकिन कभी-कभी एडिट नहीं कर पाती हूँ तो फिर वही 1 दिन के बाद जाता है मेरा ब्लॉग। लेकिन बहुत पुराना नहीं होता है, वही 1 दिन गैप करके या डेली का होता है। जैसे आज का वीडियो है तो फिर कल जाएगा, ऐसे होता है, या तो 1 दिन गैप करके। और यहाँ पे फिर मैं उसके बाद से आ गई थी पूजा करने के लिए, तो मंदिर में यहाँ पे मैं पूजा कर लेती हूँ। और ऐसे मेरा ब्लॉग ना बहुत दिनों बाद जा रहा है, ऐसे मतलब बहुत दिनों क्या, मुझे लग रहा है ना महीनों हो गए होंगे इस तरह से मैं मतलब मेरा ब्लॉग। और इसके बाद से फिर मैं जाऊंगी किचन में। तो अभी मैंने नाश्ता वास्ता नहीं किया है कुछ भी। तो उसके बाद से नाश्ता करने के बाद फिर मैं खाने की तैयारी करती हूँ और यहाँ पे थोड़ी बहुत जो भी पूजा है मैं कर लेती हूँ। और तुलसी माता के पास भी मैंने जल चढ़ा दिया था, लेकिन वहाँ ना फिर यहाँ से कैमरा लेके जाओ फिर वहाँ जाओ तो वीडियो नहीं बना पाती हूँ। और ये रही मेरी पूजा हो गई है, सिंपल सी जो भी होता है डेली का जैसे वैसे ही। तो आप लोग भी कर लीजिए दर्शन। और ये रहा मेरा मंदिर। तो मंदिर तो मैंने आप लोग को बहुत बार दिखाया है। और उसके बाद से मैं आ गई थी किचन में। तो मैंने सोचा ना जब तक मैं नाश्ता करूँगी तब तक दाल चढ़ा देती हूँ, तो दाल भी होता रहेगा और उसके बाद से मेरा नाश्ता भी हो जाएगा, तो फिर खाने की तैयारी करूँगी। और दाल ना गर्मी में नहीं कुछ समझ में आता है तो दाल तो डेली बनाना ही पड़ता है, कभी-कभी गैप हो जाता है दाल का। और बच्चे बिना दाल के चलता नहीं है बच्चों का, क्योंकि उन लोग को दाल चावल चाहिए ही होता है। तो इसलिए यहाँ पे और दाल ये ख़त्म हो गई थी डब्बे में से, तो फिर मैंने इसमें भर दिया है। और उसके बाद से अब कुकर में ना दाल चढ़ा के और फिर मैं नाश्ता कर लूँगी। और यहाँ ये बैठे हुए थे तो फिर इनसे बातें कर रही थी, क्योंकि इनको मेहंदी लगाना था। रोज़ ना भूल जा रही थी, जैसे रात को भिगो दीजिए तो सही रहता है, तो भिगोना भूल जा रही थी। तो वही ये कह रहे थे ना कि बिना भिगोए ही वैसे डायरेक्ट मतलब लगा दो। तो अभी वही मैं कह रही थी कि दाल चढ़ाने के बाद फिर मैं लगा देती हूँ मेहंदी। और उसके बाद से बनाऊँगी मैं साग, जो चौराई होती है, तो उसी के साग मुझे बनाना है। और मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ना उसे जो तोड़ने में और मतलब तोड़ने में ही बहुत टाइम लगता है, बहुत। तो अभी आप लोग देखिएगा, लगभग ना 1.5 घंटा से ऊपर ही मुझे टाइम लगा था, लेकिन वीडियो तो मैं उतना नहीं दिखा पाऊँगी, थोड़ी-सी वीडियो मैंने दिखाई है। और ये चौराई ना 1 किलो था, ये जो बाहर मैंने निकाला हुआ है, और अभी एक बंडल मतलब पन्नी में है। तो बहुत टाइम लगा था, जैसे ना कि बहुत ध्यान से देखना भी पड़ता है कीड़े ना हों, और मतलब बहुत बारीकी से। और इसको मैं काट के नहीं बनाती हूँ, जिसे कहते हैं लोग ना चौराई को काटा नहीं जाता है। तो सिर्फ़ ऐसे ही हाथ से मतलब तोड़ लेती हूँ, पत्ते तोड़ के निकाल लेती हूँ। और जो इसका डंठल होता है, तो जो थोड़ा सॉफ्ट होता है ना, उसको ऐसे छोटे-छोटे पीसेस में तोड़ लेती हूँ। और किनारे से जो छिलके हैं वो भी निकल जाते हैं, तो ऐसे ही मैं तोड़ूँगी। और इसको बहुत मतलब बहुत टाइम लगता है सच में। खाने में तो उतना ही अच्छा लगता है, लेकिन इसको ना ऐसे मतलब तोड़ने में बहुत टाइम लग जाता है। और साग ना बहुत मतलब ताज़ा भी था, तो बहुत टेस्टी भी बना था, बहुत अच्छा बना था। और इसीलिए बहुत दिन से मन हो रहा था, लेकिन सिर्फ़ ना इतना टाइम लग जाता है। और मैंने सोचा ना कहीं अभी इस समय मतलब कुछ ख़राब भी आ रहे होंगे, लेकिन बहुत अच्छा साग था। उतनी मतलब कीड़े-उड़े नहीं लगे थे और ताज़ा था, अच्छा भी था। लेकिन फिर भी साग है तो थोड़ा ध्यान से, कीड़े-उड़े हो सकते हैं, तो पता भी नहीं चलता है, ग्रीन-ग्रीन भी कभी-कभी होते हैं। और यहाँ पे मैं साग तोड़ ले रही हूँ, उसके बाद से फिर इनको मेहंदी भी लगाना है और बच्चों के आने का टाइम भी हो जाएगा, क्योंकि अब 7 बजे से स्कूल हो गया है, तो फिर 12:10 पे या सवा 12 बजे ऐसे ही ये लोग आ जा रहे हैं। कभी-कभी 12:30 हो जाता है, जैसे वैन अगर इन लोग को जैसे बाद में कभी छोड़ती है तो, नहीं तो वैसे 12 सवा 12 बजे तक आ जाते हैं ये लोग, नहीं तो पहले 1 बजे तक आते थे। और आते ही इन लोग का शुरू हो जाता है, तो फिर कोई काम नहीं हो पाता है। और उसके बाद से यहाँ पे देखिए साग मैंने तोड़ लिया है, उसको अच्छे से ना 3 मतलब 4 पानी इनको धुली थी पूरा अच्छे से। तो टब में पानी लेके इनको 4 पानी धुल दी थी। और ये सब मतलब साग मैं कुछ नहीं डालती हूँ, सिर्फ लहसुन जीरा से इसको तड़का लगाऊंगी साग को। और उसके बाद से हल्दी और नमक, मसाला नहीं यूज़ करती हूँ इसमें। तो ऐसे ही बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर ऐसे कोई मतलब जो लोग नहीं बनाते होंगे तो ऐसे सिंपल, तो ऐसे एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर इसके साथ ना आप लोग जो चने की दाल होती है उसको भिगोकर सुबह मतलब रात में भिगोकर, और जब भी आप बनाएं मतलब उसको भिगो के रख दीजिए और उसको भी इसमें डालिए, तो उससे भी बहुत टेस्टी लगता है।
और यहाँ पे ना कढ़ाई मतलब भर गई थी पूरी, तो अभी गल जाएगी। और नमक मैं अभी नहीं डालूँगी, अभी इसको कढ़ाई में ना पूरी साग को मतलब डाल के इसको ढक देती हूँ। और जब ढकने के बाद थोड़ी गल जाती है ना, तब मैं नमक डालूँगी, क्योंकि अभी ऐसे है तो नमक कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, तो इस वजह से। और यहाँ पे ना मतलब थोड़े-थोड़े करके साग यहाँ पे पूरा मैंने डाल दिया है। और अब इसको ना कवर कर दूँगी और उसके बाद से छोड़ दूँगी कुछ देर के लिए। तो फिर इसमें मैं मतलब नमक और हल्दी डालती हूँ। और उसके बाद से साग को मैंने ढक कर छोड़ दिया है उधर। तो कुछ बर्तन थे थोड़े बहुत, तो उसको धुल लेती हूँ। और जो बर्तन थे मतलब सुबह के, उसको भी मैंने सेट कर दिया है। कभी ना भर जाते हैं, मतलब ये सिंक तो खाली ही नहीं रहता है, कुछ ना कुछ बर्तन हमेशा पड़े ही रहते हैं। और इधर आप लोग देख सकते हैं दाल मैंने चढ़ा दिया है, मतलब सॉरी, दाल हो गया था मेरा, तो मैंने इधर रख दिया है। और उधर मतलब साग मेरा हो रहा है, तब तक बर्तन भी मैं धुल लेती हूँ। और अभी ना बर्तन तो धुलने के बाद फिर मैं इनको मेहंदी रखूँगी। मैंने कहा था कि मतलब रख देती हूँ, तो इन ये बात करने लगे थे कि मतलब किसी का फ़ोन आ गया था, तो ये बात करने लगे थे और बात होते-होते देर भी हो गई। तो फिर मैंने कहा चलिए ठीक है, अब मैं मतलब बर्तन धुलूँगी फिर रखती हूँ। अभी टाइम भी था, 2-3 घंटा मतलब बहुत होता है मेहंदी के लिए। और वैसे तो पत्ते वाली हम लोग रखते हैं, सही होती है, लेकिन यहाँ पत्ते वाली नहीं मिलती है। गाँव जब हम लोग जाते हैं तभी पत्ते वाली मिल पाती है, तो वही रखते हैं, तो वो सही रहता है। और पैकेट वाली जो मेहंदी आती है ना, तो उससे डर भी लगता है मतलब किसी चीज़ की मिलावट ना हो, तो बाल को भी नुकसान करता है वैसे। और गर्मी तो बहुत है, मतलब बहुत गर्मी है, एकदम से हालत ख़राब हो जा रही है। और उसके बाद से ऊपर से मेरा मास्क, और मास्क मैं ना जिससे सब्ज़ी छौंकी हूँ तो लगाई हूँ, इसलिए कि कभी-कभी ना देर तक पंखे-वंखे चलते हैं, तो मिर्ची की झाग ना देर तक गूँजती रहती है किचन में। तो इसलिए मैं कुछ देर तक लगाए ही रहती हूँ, जब तक अच्छे से उसकी मतलब महक नहीं चली जाती तब तक नहीं निकालती हूँ, नहीं तो थोड़ी-सी भी अगर जाती है ना, तो फिर मैं परेशान हो जाती एकदम से। और अभी आप लोगों ने देखा कितने पसीने से एकदम से, मतलब बहुत गर्मी है, पता नहीं भगवान क्या करेंगे। मतलब बरसात भी नहीं हो रही है, और एकदम से गर्मी से मतलब हालत ख़राब हो रखी है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं साग थोड़ा अच्छे से गल गया था। उसके बाद फिर मैं इसमें नमक हल्दी डाली हूँ यहाँ पे, और इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए इसको और ढक के छोड़ देती हूँ। और उसके बाद से थोड़ी देर के लिए और ढक के छोड़ने के बाद फिर इसको खोल के अच्छे से मतलब इसको भूनूँगी अच्छे से। और उधर हो रहा था साग तब तक, और इधर मैं आ गई थी यहाँ पे इनको मतलब मेहंदी लगाने के लिए। तो फिर इसमें ना ये बोल रहे थे कि थोड़ा इसमें नींबू भी डाल दो, तो नींबू रखा हुआ था, तो वो मैंने यहाँ पे डाल दिया नींबू। और इसको अच्छे से मतलब मेहंदी को मिला लूँगी, और फिर इनके बालों में लगा देती हूँ। और बच्चे भी आ गए थे तब तक, 12 बज गए थे यहाँ पे। और काम करते-करते ना टाइम कितना हो जाता है पता भी नहीं चलता है। और सबसे ज़्यादा टाइम लगा था मुझे साग तोड़ने में, 1.5 घंटा से ऊपर ही लग गया था। बैठे-बैठे भी हालत ख़राब हो गई थी, तो इस वज़ह से ना नहीं मन होता है मँगाने का। खाने का तो बहुत मन होता है, साग चौराई की साग मुझे बहुत पसंद है, लेकिन फिर इसी वज़ह से ना मन नहीं होता है कभी कि मँगाऊँ। लेकिन आज तो थोड़ा फ्रेश भी था, लेकिन जब गंदगी रहती है, नहीं अच्छे रहते हैं ना, तो फिर मैं इसी वज़ह से कभी-कभी नहीं मँगाती हूँ। उनसे बोल देती हूँ कि अगर फ्रेश मतलब रहेगा, अच्छा रहेगा तभी लाइएगा। और यहाँ पे ना मेहंदी अच्छे से हो गई है। जैसे आपके बालों में अगर रूसी हो तो दही, नींबू ये सब डाल के लगा लीजिए तो सही रहता है। और तब तक इधर बच्चे भी आ गए थे, मेहंदी मैं मतलब ऐसे फेंट रही थी और इनके बालों में लगा दी थी, अभी लगा ही रही थी, तो बच्चे भी आ गए थे। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी-सी बना लेती हूँ वीडियो। और यहाँ देख सकते हैं आप लोग। और ये लोग ना स्कूल से जब आते हैं तो हालत मतलब इतनी गर्मी है कि एकदम से हालत मतलब ख़राब हो जाती है। गाड़ी में बैठिए, चलती है तब तो ठीक है, चलो हवा लग रही है, लेकिन कहीं अगर स्टॉप पे बच्चे उतरते रुकते हैं तो बहुत गर्मी होती है। और यहाँ पे देख सकते हैं साग अच्छे से मेरा हो गया है, तो फिर इसको ना कुछ देर तक ऐसे ही खोल के मैं भून ली हूँ। और अच्छे से भुनने के बाद फिर गैस को मैं यहाँ पे बंद कर देती हूँ, तो बहुत ही अच्छे से साग बन जाता है। और मैंने इसको काटा नहीं था, मैं बताई भी हूँ, इसको काटा नहीं जाता है, तो सिर्फ तोड़ के वैसे ही। और अच्छे से हो गया था। और इधर हो रहा है दूध गरम, और उधर मैंने चावल रख दिया है, तो चावल भी हो गया है। और रोटी मैंने सुबह ही बनाया था। तो चलिए अब इसके बाद से ना क्या करती हूँ, फिर बच्चे भी आ गए हैं, तो इन लोग को खाना-पीना भी देना है। और यहाँ पे हो गए हैं 1, और ये देख सकते हैं आप लोग धूप बहुत तेज़ है। तो चलिए फिर मैं आप लोगों से कल मिलती हूँ, तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू।